अध्यक्ष महोदय, जवाब में लिखा गया है कि जमीन चयन की प्रक्रिया चल रही है। क्या सरकार के पास 2 ब्लॉक की बिजली व्यवस्था ठीक करने के लिए जमीन नहीं मिल रही? अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, बिजली व्यवस्था ये 2 ब्लॉक में हमेशा खराब रहता है, बड़कागांव और केरेडारी। हमने कई बार लिख के दिया है और हमें जवाब ये मिला है कि वो खनन विभाग ले लिया है वो जमीन। तो ये चयन भी हुआ था ये जमीन की नहीं अध्यक्ष महोदय, और ऊपर से बेहतर विद्युत व्यवस्था के लिए 220/33 केवी ग्रिड का सब स्टेशन की जरूरत है, जबकि विभाग द्वारा 123/33 का कार्यादेश दिया गया है। तो इसमें परिवर्तन कराया जाए अध्यक्ष महोदय और समय सीमा निर्धारित किया जाए। और ये अध्यक्ष महोदय, बहुत ही विचित्र सा बात है कि जमीन नहीं मिल रहा है। बिजली विभाग की इस तरह की उदासीनता से राज्य की बिजली व्यवस्था कैसे ठीक होगा अध्यक्ष महोदय? ठीक, माननीय मंत्री जी कौन जवाब दे रहे? चलिए। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में बहुत साफ सुथरा जवाब दिया गया है अध्यक्ष महोदय। इसमें कोई इफ बट की बात ही नहीं है, साधारण सा सरल जवाब है और इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। हजारीबाग के उपायुक्त को निर्देशित किया गया है और हजारीबाग के उपायुक्त के द्वारा जैसे ही हम लोगों को जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी तो इसमें जो है ग्रिड बनाने का काम होगा। और जहां तक इनका सवाल है कि 132/33 की बात है, चूंकि उसका जो है हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसका मूल्यांकन किया है और मूल्यांकन करने के बाद इस जो वहाँ की जो परिस्थिति है उस हिसाब से ये सारा एस्टीमेट बना है। तो जैसे ही जमीन उपलब्ध होगी तो ग्रिड का काम चालू होगा अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई बट है नहीं। अध्यक्ष महोदय, जमीन चयन करने में कितना दिन लगता है अध्यक्ष महोदय? ये तो वर्षों से हो रहा है, 3-4 साल से भी पुराना जमीन चयन प्रक्रिया चल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, हमने बोला कि वहाँ बेहतर विद्युत व्यवस्था के लिए 220/33 केवीए सब स्टेशन की जरूरत है। वहाँ पे 123/33 बहुत पहले रिकमेंड किया गया था, उस पे परिवर्तन की जरूरत है अध्यक्ष महोदय, और एक समय सीमा निर्धारण करने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे ही पेंडिंग रहेगा। हम लोग को अगर विधानसभा में कोई आश्वासन भी मिलता है तो पूरा नहीं होता है अध्यक्ष महोदय। हो गया। इसमें अंतिम का जवाब जो है आपका, अंतिम पैरा का अंतिम जवाब कि हजारीबाग के डीसी को आपने निर्देशित कर दिया है जमीन अन्यत्र चयन करने के लिए। चूंकि वो तो माननीय सदस्य का शंका है कि वो जमीन चयन हुआ है, जमीन चयन होने में अगर विलंब होता है तो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आप उनको बता दीजिए कि जमीन चयन हुआ है या नहीं हो, या होने में कितना समय लग सकता है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि वो कोयलाधारी क्षेत्र है और वहाँ जमीन लेने की प्रक्रिया के लिए उपायुक्त को निर्देशित किया जा चुका है। और जहाँ तक इनका सवाल है 132/33 का, तो वो चूंकि उसका जो बिजली के विशेषज्ञ हैं उन्होंने एस्टीमेट वगैरह और उसका प्लानिंग वगैरह किया है, तो वो ज़्यादा इसके जानकार हैं। तो मैं समझता हूँ कि यदि इनको उसमें कोई शंका है तो यदि ये चाहती हैं तो हमारे अधिकारियों के साथ एक बार बैठ के डिबेट कर लें, इनको उनकी शंका को हम लोग कर लेंगे। मान्य सदस्य बिजली विभाग एक मिनट ये सलाह लिया है। अंबा जी, उसमें प्रश्न यह है कि कहीं को आपको अगर इस विषय पर शंका बुझा रहा है तो मंत्री जी तो कह दिए, मंत्री सुनिए एक मिनट, मंत्री जी कह दिए कि विभाग के अधिकारी के साथ, सक्षम अधिकारी के साथ बैठ के वार्ता कर लीजिए, उसके बाद जो भी फलाफल होगा आप माननीय मंत्री जी के समक्ष उस बातों को रखेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, समय सीमा बता दिया जाए, जमीन चयन कब तक होगा? पूरा कोयला क्षेत्र नहीं है अध्यक्ष महोदय, पूरा क्षेत्र में और भी काम होता है, सिर्फ कोयला नहीं निकलता है। बिजली व्यवस्था तो ठीक करना है ना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम लोग शीघ्र जो है, हम हमारी छोटी बहन की बात से सहमत है, वहाँ की समस्याएं हैं और एनटीपीसी को वहाँ हम लोग यदि दे देंगे जगह तो वहाँ की व्यवस्था सुधरेगी, इससे हम सहमत हैं और इसी के लिए कार्यादेश भी जारी हो चुका है। हम लोग शीघ्र इस पर जो है काम करना चाहती है सरकार। चलिए, सीमा अध्यक्ष महोदय, बहुत दिन से पेंडिंग है, साल बोले तो शीघ्र ही कर देंगे, थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए। ठीक, बैठ अम्बा जी।